मेरी नई रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। नमस्ते, लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ परफेक्ट चिली पोटैटो की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यदि आप इस मेथड से चिली पोटैटो बनाएंगे तो आप मार्केट से भी अच्छे चिली पोटैटो बना सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिए। चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज आलू लिए थे और उनको छीलकर उनके फिंगर्स तैयार कर लिए। उनको पतला पतला काट लिया है और उनको काटने के बाद मैंने 2 बार पानी से वॉश किया है। पानी से वॉश करने के बाद मैंने इनको छलनी में निकाल लिया है। ये मेरे पास 1 लीटर पानी है, इसको मैं बॉईल करूँगी। गैस ऑन करेंगे। पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे और अब हम इसमें ये पोटैटो फिंगर्स डाल देंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन पोटैटो फिंगर्स को पानी में से निकाल लेंगे। अब हम इन पोटैटो फिंगर्स को आइस कूल्ड वाटर में डाल देंगे। ये मेरे पास बर्फ वाला पानी है, इसमें हम इनको डाल देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको पानी में से निकाल देंगे। अब ये मेरे पास 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है और 1.5 टेबल स्पून मैदा है। मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी। दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं। अब एक चौड़ा बाउल लेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून मैदा और कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका थिक बैटर सा तैयार कर लेंगे। ये थिक बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इन फिंगर्स को हम इस पेस्ट में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे जिससे ये पेस्ट इनके ऊपर कोट हो जाए। ये मेरे पास कढ़ाई में ऑयल है, इसके नीचे मैं गैस ऑन कर दूंगी। अब इनके ऊपर हम जो बचा हुआ हमारा सूखा मिक्सचर था उसको छिड़क देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम कम कर देंगे। अब हम ये फिंगर्स एक एक करके ऑयल में डाल देंगे। गैस को थोड़ा बढ़ा देंगे। इनको हम लो टू मीडियम गैस के ऊपर सेकेंगे। फिंगर्स फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी फिंगर्स फ्राई कर लेंगे। ये हमने एक बार डीप फ्राई कर ली है फिंगर्स। वैसे तो ये काफ़ी हार्ड हो चुकी हैं, लेकिन हम इनको एक बार फिर से फ्राई करेंगे। गैस कम कर देंगे। फिंगर्स लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, इनको हम निकाल लेंगे ऑयल में से। फिंगर्स बहुत क्रिस्पी हो गई हैं। ये देखिए फिंगर्स कितनी क्रिस्पी हो गई हैं, गिराने पर आवाज़ आ रही है।
ये मेरे पास 1 टेबल स्पून तिल हैं। इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। एक पैन लेंगे, पैन के नीचे गैस ऑन करेंगे, पैन में तिल डाल देंगे। तिल को चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तिल फूल चुके हैं और इनका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये मेरे पास 3 टेबल स्पून टमाटो सॉस है और 2 टीस्पून रेड चिली सॉस है। मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी। चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा खाते हैं तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब सॉस में 2 टेबल स्पून गर्म पानी डालेंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम पैन को गैस पर रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। ये मेरे पास 1 मीडियम शिमला मिर्च है। इसको मैंने धोकर बड़े पीसेस में काट लिया है और इसमें से मैंने बीज भी हटा दिए हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। ये मेरे पास 1/4 टीस्पून सॉल्ट है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। आप ओनियन खाते हैं तो इससे पहले आप एक ओनियन के बड़े बड़े पीसेस काटकर इसमें फ्राई कर सकते हैं और उसके बाद शिमला मिर्च फ्राई करें। अब इसमें मैं सॉस डाल दूँगी। अब इस ग्रेवी में हम ये फिंगर्स डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे। आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिंगर्स कितनी क्रिस्पी हैं। सॉस ग्रेवी इसके ऊपर कोट हो गई है। मेरे पास 1 टीस्पून शुगर है। इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसके ऊपर हम रोस्टेड तिल स्प्रेड कर देंगे। हमारी चिली पोटैटो बनकर तैयार है। अब हम इनको सर्व कर देंगे। ये सर्व करने के लिए तैयार है। चिली पोटैटो को हम स्नैक की तरह अपनी पार्टी के लिए बना सकते हैं और कभी भी बनाकर खा सकते हैं। चिली पोटैटो देखने के लिए आपका धन्यवाद।